मध्य प्रदेश के बालाघाट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि पे टू पे फाउंडेशन संस्था के लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए लोगों से 550 रुपए की रसीद कटवाकर मेंबर बनाते थे। बदले में बेटी की शादी पर 1 लाख रुपए और गिफ्ट देने का वादा करते थे। दुर्घटना होने पर भी राशि देने का झांसा देते थे। आरोपी सदस्यों को 17 चेन लेवल तक अलग अलग इनाम और अंतिम लेवल पार करने पर 1 करोड़ रुपए के कमीशन का लालच देते थे। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। आरोपी आम लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत सरकार की योजना बताते थे। साथ ही लोगों से 550 रुपए की रसीद कटवाकर संस्था का मेंबर बनाते थे। रसीदों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का स्लोगन लिखा हुआ है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपियों ने बालाघाट में 14,000 और देश भर में लगभग 93,000 लोगों से ठगी की है। इस मामले की शिकायत वारा सिवनी की रहने वाली एजेंट रंजीता फूलमारी ने पुलिस में कराई थी। बालाघाट की वारा सिवनी पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं संस्था का अध्यक्ष फरार है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से कई दस्तावेज और रसीदें बरामद की गई है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपियों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। ये हम लोग काम कर रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से, तो हमको कुछ ऐसा गलत सा डाउट हुआ, तो इस वजह से हम लोगों ने शिकायत की। पहले उसके बारे में जाने, फिर हमको लगा कि नहीं गलत हो रहा है, तो हम लोग थाने। आप किसी के माध्यम से जुड़े थे? हाँ, हमारे सीनियर है ना। कितने लोगों को अभी तक सदस्य बना दिया? हमारे नीचे तो 25 से 30 लोग हैं मेरे नीचे, लेकिन सीनियर लोग काफ़ी ऊंची सीढ़ी चढ़ चुके हैं। फुलमारी मैडम ये बताएंगे कब से संस्था संचालित हो रही है? सर यहाँ तो 2-2.5 साल से काम शुरू है। अच्छा। इसमें लिंक सिस्टम भी है क्या? हाँ, चैनल सिस्टम है ना। अच्छा। आप उपभोक्ताओं को किस बारे में समझाते थे? उपभोक्ताओं को क्या कहते थे? हम लोग उनसे 550 का दान राशि लेते थे और उनको जब उनके बच्चे की शादी होती थी बेटी की, तो उनको उनका उपहार दिया जाता था। उपहार में 1100 का भी चेक मिलता था और कुछ गिफ्ट आइटम भी मिलते थे। तो ऐसे कितने लोगों को बांट दिया अभी तक आपने? सर मेरे माध्यम से अभी कुछ भी नहीं गया है, बाकी दूसरे जो सीनियर है उनके माध्यम से गए हैं। आपको लगा कि ये लोग लोगों को लूटने और ठगने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपने बीच में इनका साथ देना बंद कर दिया और इस मामले को उजागर किया। उम्र का कोई क्राइटेरिया था इसमें? नहीं सर, बच्चा तो ऐसा है, अगर से आज पैदा हुआ है तो उनका भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बस बेटी होना चाहिए था। लेकिन फिर इनाम आप 18 साल बाद ही देंगे? हाँ, जब उनकी शादी होगी तभी मिलेगा उनको। इन्होंने मामले वारा सिवनी में आप लोग कितने लोगों को जोड़ चुके थे अभी तक? अभी तो अदर लोगों ने काफ़ी लोगों को जोड़ा है। मेरे माध्यम से 25 से 30 लोग जुड़े हुए हैं। दिनांक 9 मार्च 2025 को थाना वारा सिवनी में रंजीता मेश्राम, जो वार्ड नंबर 4 की निवासी हैं, उनके द्वारा थाने आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। इसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि एक पे टू पे सोशल फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, एक NPO, जो कि बालाघाट वारा सिवनी क्षेत्र में आम जनता को 550 रुपये की रसीद देकर उनसे ये दान पत्र प्राप्त कर लेती है, 550 रुपये का दान, और उसके आधार पर, जिसके ऊपर उस रसीद के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन है, उस रसीद के आधार पर उस योजना का उपयोग करते हुए लोगों से पैसे जमा करवा रहे हैं। ये पैसा वो अपने निजी खातों में जमा करवा रहे हैं और एक बार जमा करवाने के पश्चात जो है वो उनसे बोलते हैं कि आप इस संस्था के मेंबर बन गए तो और लोगों को जोड़िए। तो बेसिकली ये बालाघाट वारा सिवनी क्षेत्र की भोली भाली जनता को इस योजना के नाम से उसका दुरुपयोग करते हुए उनसे अपने खातों में पैसा जमा करवाकर चेन स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग का जैसा फ्रॉड कर रहे थे। इस शिकायत पे तत्काल गंभीर शिकायत थी, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन अनुसार थाना वारा सिवनी में अपराध क्रमांक 77/25 अंतर्गत धारा 318(4), 111(2) BNS और प्राइस सेट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम एक्ट जो है 1978 का, उसके अंतर्गत सेक्शन 345 में यहाँ मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर अभी तक इन लोगों ने कितने लोगों की रसीद काट चुके अभी तक? ये इसमें बालाघाट क्षेत्र में जो है लगभग 14,000, जो प्रथम दृष्टया हमको जानकारी है, लगभग 14,000 लोगों की रसीद काटी गई है एवं
पूरे भारत में लगभग 90,000 इन्होंने ऐसे सदस्य बनाए। सर, इसमें जो नेटवर्किंग की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें जो नेटवर्क में जो काम करने वाले लोग हैं कंपनी को छोड़कर, क्या उनको भी सहयोगी बनाएंगे कि उनके माध्यम से भी पैसा जो कलेक्ट किया गया? इसमें शिकायत के आधार पर अभी 4 नामजद आरोपी हैं, 5 नामजद आरोपी हैं, जिसमें से 4 आरोपी अभी हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। चारों को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और विवेचना के अनुसार जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पर एसडीओ भी साहब, क्या यह एनजीओ रजिस्टर्ड है क्या किसी फर्म सोसाइटी से या ट्रस्ट से? अभी विवेचना में जो आया है वो एनजीओ एनपीओ रजिस्टर्ड है, लेकिन ये दान स्वीकार करने की पात्रता रखता है या नहीं रखता है एवं इनकी क्या इसका दुरुपयोग 27-28 कर सकता की है। जानकारी, चुनाव संबंधी, ऑडिट संबंधी जानकारी भेजी जाती है क्या? ये तो इन्वेस्टिगेशन में आगे क्लियर हो पाएगा। सर, ये उपभोक्ताओं को किस प्रकार का प्रलोभन देकर रसीद करवा देते हैं? आम जनता जो है उसको ये लगता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनको शादी में, विवाह में या दुर्घटना में इनको, जैसे शादी विवाह है तो कुछ अपना मिक्सी हो गया, ये सब आदि चीज़ें मिल जाएंगी, और दुर्घटना है तो वहाँ पे इनको अंग भंग होने की स्थिति में कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन इस लाभ के बदले जो है, इस लाभ का उनको वादा करके इनको स्कीम का मेंबर बनाया जा रहा था और मेंबर बना के फिर अन्य लोगों को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। वाराणसी में कितना अकाउंट है सर ऐसे? बालाघाट वाराणसी क्षेत्र मैंने आपको बताया लगभग 14,000 लोगों की भी जानकारी मिली है। तो सर, अभी जिन लोगों को अपने गिरफ्तार किया है या उनको अपनी अभिरक्षा में लिया गया है, पूछताछ के बाद में और भी खुलासे होने की संभावना है? अभी तो उनको माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा एवं आवश्यकता होने पर पीआर लिया जाएगा। कितने लोग हैं और कहां से गिरफ्तार हुए? जी हाँ, मैंने आपको बताया प्राइस चेक्स एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट स्कीम बैंक जो है उसको लगाया। इतने सारे सदस्य, इसमें किसकी टीम का सहयोग आपके सहयोगियों को मिला देशभक्ति जन सुरक्षा से? जी हाँ, हमारे पास जो शिकायतकर्ता थे उनसे हमने पूरी पूछताछ करी। उसके पश्चात जब उनके हम आवेदन से संतुष्ट हुए, इनमें हमने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनसे विवेचना में हमको फिलहाल इतने साक्ष्य उपस्थित हो गए हैं कि उनको हम गिरफ्तार कर लिया है। आधार कार्ड लाएं, मोबाइल ले जाएं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक बंडा 0% ब्याज पर फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। लैपटॉप, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी, वाटर कूलर, पंखा, मिक्सी एवं सभी कंपनियों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उचित रेट पर उपलब्ध हैं। हमारा पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 8719002577।